हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परख। दोस्तों, मैं अपने चैनल परख पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम फोर्थ सेमेस्टर के जो सामाजिक विज्ञान में प्रीवियस पेपर में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी बंबई में। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब जो है ये बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है ये 1924 में सचिंदर सान्याल ने किया था। लेकिन यहाँ सचिंदर सान्याल ऑप्शन में नहीं है, तो आप राम प्रसाद बिस्मिल लगा सकते हैं। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। प्रेजेंट टाइम पे जगदीशपुर जो है वो बिहार में पड़ता है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंदर सान्याल। यही थे जिन्होंने एचआरए का गठन किया था। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी जो है ये फ्रांस के कब्जे में था। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। और गोवा पुर्तगाल के। आर्कटिक विलो है। तो आर्कटिक विलो जो है वो एक झाड़ी का नाम है। और ये जो आर्कटिक विलो झाड़ी है ये टुंड्रा वनों में देखने को मिलती है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, राजस्थान। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। सीसी नाम है। सीसी नाम जो है वो एक मक्खी का नाम है। ये जो है वाहक होती है, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। उस स्लीपिंग सिकनेस की ये वाहक है। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है जिसको ट्राइपनसोमा कहते हैं। लेकिन वो जो प्रोटोजोआ होता है उसका जो फैलाने वाला जो वाहक होता है वो ये सीसी मक्खी होती है। लेकिन होता किसकी वजह से? तो प्रोटोजोआ की वजह से। तो सीसी नाम है एक प्रकार की मक्खी का। कहाँ देखने को मिलती है ये मक्खी? जो है आपको जो घने वन होते हैं ना, सदाबहार जो वन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कूनैन बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवा कूनैन जो है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। मतलब ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि पंचशील सिद्धांतों का जो प्रतिपादक है वो जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत और चीन ने इनको जो है 1954 में अपनाया था। 1954 में ही ये उजागर किए गए थे। और ये भारत और चीन दोनों ने इनको अपनाया था। और कौन थे इनके प्रतिपादक? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आता है, मौसम कैसे बनता है? तो मौसम जो है ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनता है। ऑप्शन वन इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी। तो राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता जो है वो सदस्यता के लेवल पर थी। तो सदस्यता की भिन्नता थी। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। क्योंकि अमेरिका जो था वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो चलिए दोस्तों अब 2017 के एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू आता है कि किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी?
तो मंगल पांडे को जो फांसी है वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने ये किया था चंपारण में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 को परमानेंटली भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और इस खुशी में ही जो है 9 जनवरी को जो है हर साल हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टाइम्स हुई थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। तो इसलिए इसका और एनी बेसेंट ने ही भारत में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक भार जो है ये क्षोभ मंडल पर होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है त्रिहा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरीय राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो ये चक्रवातीय वर्षा होती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, भारत में शीत ऋतु में उत्तर राज्यों में छोटे समय के लिए वर्षा देखने को मिलती है। तो ये जो वर्षा होती है ये इस कारण होती है, उस टाइम पे शीत ऋतु में भूमध्य सागर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ नाम का एक चक्रवात बनता है, जो कि पवनों के सहारे भारत तक आ जाता है। और ये जो है शीत ऋतु में उत्तरी राज्यों में जो है वर्षा का कारण बनता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो चक्रवाती है। ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001-2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो ये 20.09% की रही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो ये ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो यह है देश की विशाल जनसंख्या। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इस यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में भी मनाया जाता है। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी यह अनुच्छेद 21 देता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, ये एक मूल अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो यह है खनिज संपदा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह है एवरेस्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। और एवरेस्ट को जो नेपाल में जो है सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम 2020 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मनरेगा योजना किस सन लागू की गई थी? तो मनरेगा योजना 2005 में लागू की गई थी। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा जो है वो एक सोनभद्र जिले का लोक नृत्य है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरे देश में 25 हाई कोर्ट स्थित हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां देखने को मिलती हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रदूषण के कौन से प्रकार हैं? वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा गेहूं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में सचिंदर सान्याल ने किया था। लेकिन इसमें जो है सचिंदर सान्याल नहीं दे रखा, तो इसलिए आप ऑप्शन 4 लगा सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो रही है, ना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। एचएसआरए का जो गठन है वो बाद में किया गया है 1928 में, जो कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राम प्रसाद बिस्मिल होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया था। परिणाम ये हुआ कि महात्मा गांधी को अपना जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस लिया लेना पड़ा, क्योंकि ये जो है अहिंसा से हिंसा में बदल गया था। तो बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं, और बाकी इसमें जो है 5 फरवरी 1922 इसके क्लूज है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर आप लगा सकते हैं। लेकिन हुआ कब था? 4 फरवरी 1922 को। तो चलिए दोस्तों अब हम 2021 के एमसीक्यू को देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेना नायक का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है कैम्पबेल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये 15 अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये बंबई में आत्मरंग पांडुरंग ने की थी। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे लगा सकते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भी उससे जुड़े हुए थे। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है झारखंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है ये अडियार में खोला गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल आलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई के पास अडियार में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट भी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है?
तो ये बिजनौर में निवास करती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा कांड की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक अखबार भी निकाला गया था, जो इनके गुरु ने ही निकाला था, जिनका नाम था चित्तरंजन दास। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो भारत के पीएम होते हैं, और इस टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामाजिक विविधता में एकता, राजनीतिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता। ये तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस संस्था की स्थापना की थी? यह था आर्य समाज। बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 5। आपको यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से देश हैं।